हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं साइमा खलील। आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ तंदूरी रोटी। वही तंदूरी रोटी जो हम तंदूर से 30 रुपए की एक रोटी लेकर आते हैं। तो आज हम घर पर सेम रोटी बनाएंगे जैसी हम तंदूर से लेकर आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं तंदूरी रोटी बना रही हूँ, वो भी तवे के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों के साथ तंदूरी रोटी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 किलो के करीब फ़ाइन आटा और इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून मैं डालती हूँ इसमें मीठा सोडा। थोड़ी सी रोटी जो है फूली फूली होती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो अब हम इसको गूंद लेते हैं। नॉर्मल पानी से गूंदना है और आटे को बिल्कुल हमने नॉर्मल रख के गूंदना है, ना ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही पतला रखना है। ठीक है, चलें यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया है। अब इसको हम डोंगे में रख के तो थोड़ा सा हम स्टे देंगे 15 मिनट का। ठीक है, आटा थोड़ा सा नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और फिर हम इसकी रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। घर पर तंदूरी रोटी बनाना बहुत ही आसान है और 1.5 किलो आटे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोटियां बन जाती हैं, जबकि तंदूर से हमें 30 रुपए की एक रोटी पड़ती है। चलें जी, यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा नॉर्मल हो गया है। अब हम रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पेड़े लेंगे, नॉर्मल साइज़ के, ना बहुत बड़े बड़े पेड़े लेने हैं क्योंकि हमने मोटी मोटी रोटियां नहीं बनानी है कि फूली फूली हों, नॉर्मल सी रोटियां बनानी है। तो इस साइज़ के हमने पेड़े बना लिए हैं। अब यहाँ पर मैं 2 पेड़े बना के रख लेती हूँ। तो बाकी के हम जो है साथ साथ बनाएंगे क्योंकि वो पेड़े बना के रखने से पेड़े जो हैं वो पतले हो जाते हैं और फिर रोटी जो है बेलना मुश्किल हो जाती है। तो 2 पेड़े मैं बना के रख लूँगी और साथ साथ अब हम रोटी बेलना शुरू करते हैं। चलिए जी, रोटी बेलना स्टार्ट करते हैं। तो रोटी जो है, आटा फ़ाइन आटा जो है वो मैदे की तरह ही होता है। जितनी भी हम इसको बेल लें ये इकट्ठी होती जाती है। तो थोड़ा सा रोटी को बेल के हम जो है इस तरह से हल्के हाथ से इसको बेल लेंगे, जितनी हमने रखनी है रोटी साइज़ की। फिर इसको जो है हाथ से थोड़ा चौड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखें मैं थोड़ा सा इसको बेलती हूँ और इसके बाद जैसे हम रोटियां बनाते हैं इस तरह से हाथ से इसको जो है वो मैं बेल लूँगी इस तरह से। ठीक है, मतलब बड़ा कर लूँगी। चलें, अब हमने रोटी बना ली है, इसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इधर मैंने तवा रख लिया था, तवे को मैंने गरम कर लिया। अब इसके ऊपर हमने जो पानी वाली साइड है वो हमने तवे के ऊपर डाल दी है। चलें, आप देखें बबल बनना शुरू हो गए हैं। जब बबल बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि रोटी नीचे से पक गई है। अब हम तवे को उल्टा करके इस तरह से रोटी को जो है सेक लेंगे, क्योंकि इसकी साइड नहीं हमने पलटनी है, इस तरह से हमने रोटी को सेक लेना है। अब रोटी आप देख सकते हैं कि जैसी हम तंदूर से लेके आते हैं वैसी ही रोटी बन गई है। अब एक रोटी हमने बना ली है, साथ ही साथ अब हम दूसरी रोटी भी बना लेते हैं। इसी तरह से हमने सारी रोटियां बनाकर तैयार कर लेनी है। अब दूसरी रोटी को भी इसी तरह बेलेंगे और फिर इसके ऊपर हम पानी लगाएंगे। तो पानी का याद रखना है कि पानी बिल्कुल ब्रश के साथ जो है हल्का हल्का लगाना है, वरना आपकी रोटी जो है वो तवे के साथ ज़्यादा चिपक जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैंने रोटी की जो थिकनेस कितनी रखी है और चौड़ी कितनी रखी है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का पानी लगा दूंगी और इसको जो है वापस हम सेम प्रोसेस के साथ इसको पका लेंगे। तवा जो है यहाँ पर मैंने लोहे वाला लिया है, नॉन स्टिक तवे पे ही तंदूर की रोटी नहीं बनती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोहे के तवे पे ही रोटी तंदूर वाली बना सकते हैं। अब ये रोटी में भी बबल बनना शुरू हो गया, इसको भी हम वैसे ही सेक लेंगे जैसे हमने पहले वाली रोटी सेकी है। तो नीचे से रोटी जो है जब पक जाती है तो फिर बबल बनना शुरू हो जाते हैं। चलें, इसको भी अच्छी तरह से सेक लेते हैं। कलर देखें इसका सेम जैसे हम तंदूर की रोटी लेके आते हैं वैसा ही है और रोटी भी सेम वैसी है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने सारी रेसिपी देखी है और रोटी बनाना तंदूर की घर पर मुश्किल नहीं है, बजाय इसके कि हम बाहर से लेकर आएँ तो वो रोटी हमें महंगी भी पड़ती है और पता नहीं कैसे बनाई होती है। घर पर हम साफ़ सुथरे तरीके से अपने बच्चों को इस तरह से रोटी बनाकर दे सकते हैं तंदूर की, और सस्ती भी। ठीक है, कम पैसों में।
अब यहाँ पर हम सारी रोटियां बना लेंगे। लास्ट रोटी मेरी जो है वो ये बनने जा रही है, ठीक है। ये लास्ट है। सारी रोटियां मैंने बना ली हैं, तो इसको भी इसी तरह से हम बना के सेक लेंगे, ठीक है। अगर हम सारी रोटियों की वीडियो बनाएं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसी तरह मैंने सारी रोटियां बनाई हैं, ठीक है। तो रोटी देखें, जैसे ही हम रोटी सेकना शुरू होते हैं तो वो तवे को छोड़ना शुरू हो जाती है, नीचे से जैसे पक जाती है तो खुलना शुरू हो जाती है खुद ब खुद। तो आहिस्ता से ऐसे आराम से हम तवे से हटा लेंगे। तो देखें कितनी खूबसूरत रोटी बनकर तैयार हो गई है। सारी रोटियां आपने बनने की रेसिपी देखी है, ठीक है। सारी मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तंदूर की रोटी की शक्ल थोड़ी सी करीब से करके दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत कलर और सॉफ्ट रोटी बनी है, ठीक है। दोनों साइडों से अच्छी तरह से पकी है और बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार सी रोटी बनकर तैयार हुई है। अब हम रोटी को डिश आउट कर लेते हैं, यानी कि हम इसको सर्व करने के लिए इसमें रख लेते हैं। इस स्टेज पे मुझे जो है वो मेरी अम्मी याद आ रही हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो वो लगाती थी तंदूर में, मिट्टी के तंदूर में रोटियां। तो जो मिट्टी का तंदूर होता है वो घर से बाहर थोड़ा धूप में होता है, ऐसे किचन में नहीं वो बनाया होता ना। तो मिट्टी के तंदूर में जब वो रोटी बना के लाती थी तो धूप में से आती थी और फिर छाँव में आके उनको एक एक रोटी को साफ़ करके इस तरह से डब्बे में रखती थी, और साथ साथ उसके ऊपर घर का बना हुआ मक्खन लगाती थी, एक रोटी पे लगा के दूसरी रोटी इसके ऊपर उल्टा करके रखती थी, और दो दो रोटियों को इस तरह से जोड़ा जोड़ा बनाकर साफ़ सुथरी करके रख देती थी। और आपको पता है मिट्टी के तंदूर में जो रोटी बनी होती है उसका टेस्ट ही अलग होता है, मीठी मीठी रोटियां होती हैं। तो अभी हमने जो है वो रोटी तो तंदूर की बनाई है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वैसा नहीं होता है, बिल्कुल जैसी तंदूर की मिट्टी के तंदूर की रोटी होती है वैसा टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अच्छी बन गई हैं, बहुत अच्छी हैं, मज़ेदार हैं, यहाँ के लिहाज से जो है बहुत अच्छी रोटियां बन गई हैं। फाइनली जो है तंदूर की रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं, लेकिन उससे बहुत हद बेहतर बनी है जो हम बाहर से ख़रीद के रोटी लेकर आते हैं तंदूर की बनी हुई, तो उससे बहुत ही बेहतर और अच्छी और सस्ती रोटी घर पर बनकर तैयार हो गई है। तो फाइनली आपने शुरू से लेकर आखिर तक तंदूर की रोटी बनने की रेसिपी देखी है। बहुत आसान है तवे पे रोटी बनाना, इसी तरह से आप भी बना सकते हैं, ठीक है। और शुरू से लेकर आखिर तक आपने पूरी रेसिपी देखी है। अगर आपको मेरा तरीक़ेकार पसंद आया हो रोटी बनाने का तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।